कल वाला क्वेश्चन समझ में आया? कल वाला सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा जो कल वाला क्वेश्चन था वो सबको वो समझ में आया? क्योंकि देखो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। यहां तक के जितना जितना सिलेबस होता जा रहा है वैसे वैसे आपको मैं करवाता रहूंगा सारे न्यूमेरिकल। अब ध्यान से सुनिए, अलग से रूपांतरण समीकरण ही पढ़ रहे हैं, बट इस बार निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। अब घूमने वाले निर्देश तंत्र आ गए हैं, यानी टिल्टेड, थोड़े झुके हुए होंगे, इंक्लाइंड होंगे थोड़ा सा। समझ गए मेरी बात? तो हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, लिखो निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, ब्रैकेट में लिखो 2D। इंग्लिश मीडियम लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको टिल्टेड भी बोलते हैं, झुका हुआ। क्या बोलते हैं इसको? टिल्टेड। ठीक है, ओब्लिक डाल के इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग और डालो, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टिल्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टिल्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ब्रैकेट में लिखो 2D। अब इस टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद लिखना, और तुम्हें लिखाने का काम अपने आप आ जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया, लिख लोगे अपने आप। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, और डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी। आओ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं मैं, ये लीजिए। ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपने पढ़ाई होगा। मैं इसको क्या मान लेता हूं? एक्स एक्स। क्या मान लेता हूं इसको? एक्स एक्स। ऊपर वाला बताएं क्या होगा आपका? वाई एक्सिस। ये कंफर्म पता आपको? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल। अब मैं तुमसे कहूं इस कोऑर्डिनेट में कोई ये पॉइंट पी है, क्या कोई कोऑर्डिनेट पी है, यानी कोई पॉइंट है पी जिसपे पार्टिकल रखा हुआ है। मैं यदि इससे एक्स एक्स पे एक लंब डाल दूं, एक लंब डाल दूं, ये लो, और एक वाई एक्स पे एक लंब डाल दूं, बात समझ रहे हो? यहां से ये दूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये जो लंब डला है, ध्यान से सुनो, जो पी से आपने एक्स पे लंब डाला है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई को। वाई को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्स को। यही होते हैं इसके कोऑर्डिनेट। ग्राफ में भी ऐसे ही होते हैं। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए इस समय? एक्स और वाई पोजीशन पे है ये पार्टिकल। इतनी बात समझ में आई क्या तुम्हारे? और कोई मुझे टेंशन नहीं है, सारा काम मैं तुमसे करवा लूंगा अपने आप। क्लियर? तो मैं मान लेता हूं कि जो ये अभी वाला जो फ्रेम है, ये कौन सा है? एस फ्रेम है। कौन सा है? एस फ्रेम है।
अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस निर्देश तंत्र को मैं थीटा कोण घुमा देता हूं, रोटेट कर देता हूं। कैसे? ऐसे। समझ गए? यदि आपने थीटा कोण रोटेट कर दिया तो ये वाई तो थीटा कोण खिसक गया, पर ये एक्स क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ये थीटा, ये बेटा कार्तीय निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जाके देखो, मैंने लिखाया है, कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि तीनों अक्ष क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। यदि आपने इसको थीटा खिसका दिया तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा। यदि इसको परपेंडिकुलर रखना है तो इस वाई एक्सिस को भी कितना खिसकना पड़ेगा? थीटा। यदि ये भी थीटा खिसक जाएगा तो आपका क्या होगा? ये लो, क्लियर? ये क्या हो गई? एक्स से एक्स। और अब इसको मैं प्राइम वर्ड दूंगा क्योंकि नहीं आ गई, नए एक्स से एक्स डेस आ गया, वाई से क्या आ जाएगा? वाई डेस एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? जब ये थीटा कोण खिसका है तो ये पक्का थीटा कोण किसका होगा? क्या खिसकेगा ना? तो अब अपना बैलेंस सही है। अब एक काम करो बेटा, पॉइंट पी से वापस किस पे? एक्स एक्सिस डेस पे एक लंब डालो। क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? एक लंब। तो मैंने यहां से डाला एक लंब डाला, ये लो, एक लंब डाल दिया। अब जो आप इस एक्सिस से लंब डालते हो एक्सिस पे, वो किसको रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज? बताओ। अरे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई प्राइम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई प्राइम को। करेगा कि नहीं करेगा? अब मैं एक लंब और डालता हूं, और किसके ऊपर लंब डालता हूं इस बार? इस बार वाई डेस पे। तो यहां पे वाई डेस पे एक लंब डालो। ये लो। अब ये लंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स डेस को। एक्स डेस को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा पहले मुद्दा यही था बताने का कि आपको पता चले कि ये लंब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पी एक्स प्राइम और वाई प्राइम। हो गए कि नहीं हो गए? नए निर्देश तंत्र के। और इस निर्देश तंत्र को नाम क्या दे दूं मैं? एस प्राइम। तो जरा बताओ, जो तुम्हें पीछे पढ़ाया है क्या वही चीज आ गई? एक तो एस निर्देश तंत्र है और एक एस डेस है। तो एस निर्देश तंत्र तो स्थिर है, और एस डेस क्या कर गया? घूम गया थीटा कोण। इसके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आए हैं टोटल के टोटल। क्लियर? अब इनके अपन नामकरण करते हैं बेटा। नामकरण करना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा। आप अपने हिसाब से भी नामकरण कर सकते हो, पर मैं बता रहा हूं, मान लो मैंने इसको क्या नाम दिया? एम नाम दिया। क्या नाम दिया? एम। और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? एन। एम एन के साथ रहता है, इन दोनों लंबों के साथ क्या गया? एम। और फिर ए और बी दे दो। तो ये लो, ए दे दिया इसको। तो इस वाले को कितना दोगे? बी। कुछ भी दे दो आपकी इच्छा से, मैंने वैसे बताया। अब एक काम करना, एक लंब डालते हैं इस टाइप से। इसका अर्थ मैं बताऊंगा आगे जाके। मैंने यहां से एक लंब डाला इस वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दो नाम देने हैं।
तो मैं क्या ई और एफ दे दूं क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सारे नामकरण आ गए अपने। और याद करो, जब आप किसी भी दो परपेंडिकुलर लाइनों से एक लंब डालते थे ऐसे, तो ये जो बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, यही इसके बीच में कोण बनता था। इसको आप 10वीं क्लास में एक थ्योरम पढ़ते थे। जरा चेक करो, ये दोनों एक्सिस है, इसके साथ जो ये लंब है, इसके साथ लंब के साथ ये वाला लंब उतना ही कोण बनाएगा जो इसके साथ ये बना रहा है। ऑलवेज, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं। उससे पहले एक काम करो, पहले डायग्राम को बताओ। डायग्राम समझ में आया क्या? डायग्राम समझ में आ गया मतलब पूरा टॉपिक समझ में आ गया। फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, डायग्राम समझ में आया क्या? एक बार दोबारा कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डायग्राम का कमेंट कर देना बेटा। डायग्राम अभी मत बनाना बेटा, एक बार ऑनलाइन वाले कमेंट करना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कि डायग्राम। ये जो वाली एक्सिस है इसको मैं बता दूंगा अभी, है ना। बताओ फटाफट। अभी तक इसका आप एक बार छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बता दूंगा अभी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बताओ कि ये मैंने जो अभी चीजें बताई वो चीजें समझ में आई क्या, फिर उसके बाद अपन डायग्राम में चालू करें। मैं लिखवा दूंगा अलग से। फटाफट बोलो सारे बच्चे, कमेंट करना बेटा फटाफट। चलो तो एक काम करो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, लिखो सबसे पहले। माना एक निर्देश तंत्र एस, पहले लिखनी है थ्योरी, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। माना एक निर्देश तंत्र एस जिसमें एक बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें एक बिंदु P के निर्देशांक x, y है। x, y है। अब इस निर्देश तंत्र को थीटा कोण घुमा दिया जाता है। अब इस निर्देश तंत्र को थीटा कोण घुमा दिया जाता है। अब इस निर्देश तंत्र को थीटा कोण घुमा दिया जाता है और हमें एक अन्य निर्देश तंत्र, और हमें एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश प्राप्त होता है, और हमें एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश प्राप्त होता है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः एक्स डैश वाई डैश हैं। एक्स डैश वाई डैश हैं। हिंदी मीडियम वाले अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, जैसा मैंने बनाया है तुम्हें भी ऐसा ही बनाना है। किसी भी प्रकार की कोई काटापीटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई काटापीटी मत करना बेटा, क्लियर? चलो नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, फटाफट लिखो पहले। लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस in which coordinate, in which क्या लिखवाया है तुम्हें?
ऐसे मत काटो इसको। लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज विच इज टिल्टेड एट एंगल थीटा। which is tilted at angle theta, then get frame of reference as this. Then get frame of reference as this. नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, let a frame of reference S in which coordinate of point P, in which coordinate of point P, लिखो x, y, x, y, and we get a new frame of reference ऐसे, रुको सेंड, एंड ऐसे लिखो, एंड नाउ इट इज रोटेड विथ एन एंगल थीटा। नाउ इट इज रोटेड, ईडी लगा लेना, विथ एन एंगल थीटा, एंड वी गेट ए न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and we get a new frame of reference in which coordinate of point P, in which coordinate of point P, in which coordinate of point P be x prime y prime, be x prime y prime, आ जाओ डायग्राम उतारो पहले ना, उतारो डायग्राम, पूरा डायग्राम उतार के फिर बात करते। डायग्राम उतारो फटाफट, उसके बाद बात करते हैं ना। चले, उतार लिया सभी ने, आओ ध्यान से सुनो। अब नीचे थ्योरी के क्या क्या लिखोगे, देखो यहां हियर। अब अपन चीजें लिखते हैं यहां, क्या क्या चीजें, ठीक है। यहां क्या क्या चीज है, सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या, ओरिजिन ओ। मैं तुमसे पूछूं ओ एम डिस्टेंस कितनी है, ओ एम बराबर, क्या ओ एम और एन पी दोनों एक ही चीज है, या बोल सकते हो पी एन एक ही चीज है, और ये किसके बराबर है, दोनों ही एक्स है कि नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं ओ एन और एक कौन सी हो गई, पी एम, दोनों क्या है, वाई,
ये बात चीज सही आई समझ में? अब डेस वालों को बताओ, एक ओ बी, ये किसको है? वाई डेस को, और एक पी ए। तो आप क्या बोल सकते हो? पहले एक्स वाली देखो, तो एक्स वाली देख लो, एक्स वाली कौन सी है? ये रही ओ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी भैया? ओ ए, ओ ए। और आप क्या बोल सकते हो इसको? पी बी। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स से डेज को। वाई बताओ, ओ बी और पी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई प्राइम। ये सारी चीज मैंने तुम्हें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें बार बार देखना नहीं पड़े एक्स का मान, पी ए का मान कितना है, ओ एन का मान कितना है, पीबी का मान कितना है। एक बार डायग्राम से समझ में आ गई। अब देखो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, कौन सा? आओ, त्रिभुज। एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं देखो जरा एक बार। त्रिभुज। अब त्रिभुज आप डायग्राम में देखोगे वैसे तो, पर मैं तुम्हें बता देता हूं, ओ, ठीक है, और जो आपका एंगल है वो किस पे है? ओ पे ही है। एक काम करो, इसको बीच में ले लो, है ना। आपका एक ट्रेंगल है ई ओ एम। ये ट्रेंगल कौन सा है जरा देखो, ई ओ एम। जरा इस ट्रेंगल को बनाते हैं। तो बनाना बहुत जरूरी है, मैं पहले बोल रहा हूं। ये ओ है, ये ई है, और ये एम। ये एंगल कितना है बेटा इसमें? थीटा। ये ओ, ये ई, और ये एम। अब ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाना, ये तो 90 लगेगा नहीं तो, है ना, ऐसे। क्लियर है? ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट ई है? अब ये वाला कोण 90 है। क्या है ये वाला एंगल 90 है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि क्या है, एक लंब डला हुआ है। अब किसी रेखा पे आप लंब डालते हो तो कितना कोण बनाती है वो? 90 डिग्री। तो मैंने ये ट्रेंगल काम में लिया। अब इस त्रिभुज में आपको पता है ये भुजा क्या है? एक्स है कि नहीं? एक्स। तो यहां से अपन एक्स के साथ वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले बताओ क्या करें? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। अब जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है? जस्ट थीटा के सामने वाला। तो जो एम ई है वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एम ई डिवाइडेड बाई, और कर्ण क्या है? जस्ट 90 के सामने वाला, हाइपोटेनस, एक्स। यहां से एक वैल्यू आ गई एम ई की, और एम ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से? एक्स साइन थीटा, और समीकरण नंबर 1। कोई भी दिक्कत है तो बताओ पहली चीज में। अब इसी प्रकार एक ट्रेंगल और लेंगे जिससे y की वैल्यू निकालें, ठीक। तो अब पहले इससे x की निकाल ली, ऐसे ही कोस थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? तो देखो तरीके से देखना। नाउ कोस थीटा क्या होता है पहले ये बताओ। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
अब इस ट्रेंगल में बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, तो बेस तो ओई बचा ना। क्या बचा? ओई। तो ये लो, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? ओई अपॉन, और ये कितना है? हाइपोटेनिस। कितना भाई? ओ एम। ओ एम। तो यहां से बेटा ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स कॉस थीटा। समीकरण नंबर, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओ एम किसकी वैल्यू है? अरे ये इसीलिए पहले लिखे थे, देख ऊपर देख, ये इसीलिए पहले लिखे थे कि ओ एम क्या है? एक्स की वैल्यू है। क्लियर है? ये पहले मैंने दो रिलेशन निकाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता। अब एक ट्रेंगल और लेते हैं अपन, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेके अपन? जो पी एम एफ है। जरा देखो, डायग्राम देखो, मैं एक ले रहा हूं त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है, तू ऊपर देख। त्रिभुज, एंगल किस पे? एम पे बन रहा है, चेक करो एम पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पी एम एफ से त्रिभुज। अब त्रिभुज पी देखो कहां है, पहले ये निकालो पी एम एफ डायग्राम में। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से निकालो। ये रहा पी, ये रहा, और ये रहा। उठा लो एज इट इज, उठा लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसा है? ये तो रहा पॉइंट पी, और ये जा रहा है यहां, और ये लो, ये तो कौन सा पॉइंट है? पी, और ये एम, और ये एंगल थीटा, और ये एंगल 90 डिग्री। इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं? वाई। बोलते हैं नहीं बोलते भाई? चलो, सबसे पहले वही साइन थीटा निकालो इससे। क्या आएगा साइन थीटा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे करण। साइन थीटा बराबर, लंब क्या है इसके अंदर? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होती है? पी एफ अपॉन हाइपोटेनस, 90 के जस्ट सामने वाली, यानी पी एम। तो बेटा यहां से क्या आ गया? चूंकि पी एम क्या है यहां? वाई, तो पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? वाई साइन थीटा। और समीकरण नंबर 3। बताओ कोई भी दिक्कत है तो? सेम एज इट इज क्या करो नाउ? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे करण, यानी बेस अपॉन बेस। क्या है इसके अंदर? बेस। चेक करो डायग्राम में, एम एफ है क्या? एम एफ। और हाइपोटेनिस तो कौन सा है? वही पी एम। तो यहां से एम एफ की वैल्यू कितनी आ गई? वाई कॉस थीटा। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है बच्चे को तो बताओ, फटाफट उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, डायग्राम समझने हैं, दोनों ट्रेंगल काम में लेने, उसके बाद एज इट इज उतारो फटाफट। हाँ लिखो फ्रॉम ट्रेंगल, बस इतने। हाँ लिखो फटाफट। कह रहा है पी एफ अपॉन पी एम, हाँ सही है बेटा।
हाँ, केमिस्ट्री करवाते हैं जैन सर से, एक बार बोलते हैं आज। चलो आज करते हैं, मैं करता हूँ। इसको इंग्लिश मीडियम में लिख लेना, फ्रॉम ट्रेंगल ओ ई ओ एम। बस अब आ गया, डेरिवेशन कंप्लीट है, फटाफट लिखो। जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए। हम्म। कल किसकी पार्टी थी? जी ठीक है, मैं नहीं गया यार। समोसे भर पे खिलाए थे, मैं नहीं गया यार। हम्म। मनी सब है ना क्या कि अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, हम गलत, बात खत्म। बस इतना सा आजकल उसूल बना रखा है। आजकल काफी हैं। हमने भी बदल लिए हैं उसूल जिंदगी। हमने भी बदल लिए हैं उसूल जिंदगी। अब जो याद करेगा वही याद रहेगा। समझ गई मेरी बात? तो अब ऐसा नहीं है कि हम याद करेंगे, जो याद रहेगा वही याद रहेगा। करता हूं ना। जिंदगी की तलाश। अच्छा। अच्छा। हम्म। अच्छा।
चले, देखो समीकरण 4 तक सभी ने उतार लिया हो तो देखो बेटा, अब आओ, अब हमें क्या करना है, हमें अब एक्स डेस और वाई डेस चाहिए। तो आप ज्यामिति से देखें, अब इधर आ जाओ बोर्ड, फ्रॉम ज्योमेट्री, किससे, ज्यामिति से, फ्रॉम ज्योमेट्री। और एक्स डेस की वैल्यू क्या है ज्योमेट्री के अंदर, क्या पीबी नहीं है? शुरू शुरू में डायग्राम देखो। अब पीबी को आप क्या लिख सकते हो, दो भागों में तोड़कर बताओ मुझे। एक्स डेस बराबर, डायग्राम देखो आप, मुझे मत देखो, पीबी को दो भागों में तोड़ो, और किस किस में तोड़ सकते हो देखो, बी एफ तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते? प्लस किस में तोड़ सकते हो, पी एफ तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते? इन दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास कहीं ना कहीं आई हुई है, नहीं आई हुई तो और चीज चेक करो। पीएफ की वैल्यू समीकरण चारों में से कहीं आ रही है क्या, चेक करो। लिख लिया ना आपने, पीएफ की वैल्यू मिल रही है तुम्हारे समीकरण चारों में से, 1 2 3 4, चेक करो। इधर आ जाओ, तुम्हारे समझ में कम बैठता है। आप पीएफ की वैल्यू देखो, ये एमएफ की वैल्यू है, ये पीएफ की वैल्यू आई भी है। उसके बाद आप बीएफ की वैल्यू देखो, बीएफ की वैल्यू मिल रही है कहीं, ये बीएफ बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, इधर देखो, बीएफ वाले कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं है ना, नहीं मिल रहा कहीं पे भी, बीएफ मिलेगा भी नहीं, देखो इधर आओ। अब एक चीज देखो, ये है बीएफ, ये और किसके बराबर है, बीएफ क्या ओ ई के बराबर है क्या? तो वो हमने, हमें बीएफ तो नहीं मिल रहा पर ओ ई तो मिलेगा ना, कहां है ओ ई, ये रहा ओ ई, एक्स कोस थीटा। तो अब मैं क्या करूं, इस थोड़ा सा इसको सोल्व करने के लिए, और क्या लगा दूं बेटा यहां, मैं ये लिख दूं कि चूंकि आपका बी एफ किसके इक्वल है, ओ ई के, तो यदि ओ ई के इक्वल है तो आपका एक्स प्राइम क्या हो गया, ओ ई और प्लस पी एफ। अब बताओ समीकरण कौन कौन सा काम में लूं, ओ ई कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर कौन सा काम में आएंगे यहां पे, हाँ पीएफ कौन सा है, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो एक्स डेस बराबर क्या आ गया, ओई की वैल्यू कितनी है, एक्स कॉस थीटा, और प्लस पीएफ की वैल्यू कितनी है, वाई साइन थीटा। और समीकरण कितना आ गया, 3 आ गया ना, ये समीकरण कौन सा आ गया, 5। जरा चेक करो आप, झुके हुए निर्देश तंत्र आए कि नहीं आए, तो फिर आगे ना, देख चेक कर, ये लो, ये अब देखो रिलेशन कैसे आया, एक्स डेस कौन से निर्देश तंत्र का घटक है, या निर्देश सांक है, एस डेस का, और ये कौन से के हैं, एस के। तो एस के और एस डेस के बीच में दोनों में क्या आ गया, रिलेशन, और यही क्या कहलाते हैं हमारे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक काम करो बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और नाउ वाई प्राइम को क्या लिखा हुआ है तुम्हारे, चेक करो वाई प्राइम को, क्या
पी ए के बराबर है ये, पी ए बराबर, अब पी ए को क्या लिख सकते हो आप, पी ए को, पी ए को क्या लिख सकते हो आप, सबसे बड़े मुद्दे की बात, क्या आप ई एफ लिख सकते हो इसको? अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छी तरीके से, है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो बेटा, डायग्राम में, ये पी ए है, ये किसके बराबर है, ई एफ के। अब इस ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एम माइनस ई एम लिख सकता हूं क्या, तो यही तो बचेगा। डायग्राम में देखो आप, मेन मुद्दा डायग्राम है बेटा। तो हुआ क्या, मैंने पीएफ को तो क्या लिख दिया बेटा, चेक करना, ईएफ, और इस ईएफ को अपन क्या लिख सकते हैं भैया, एफ एम माइनस, और क्या घटा दूं उसमें से, ई एम। यदि मैंने ई एम घटा दिया तो बचा कितना, ई एफ, और ई एफ किसके इक्वल है, और पी ए किसके इक्वल है, अब आओ तो वाई डेज कितना बचा, एफ एम या एम एफ माइनस ई एम, दोनों की वैल्यू है, जरा समीकरण 1 व 4 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये एफ एम किसकी वैल्यू है, बताओ, समीकरण देख के बताओ। हम्म, एफ एम की वैल्यू क्या है बेटा, एफ एम की वैल्यू समीकरण 4 या 1 में देखो, हाँ एम और एफ एक ही बात है, वाई, वाई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या, माइनस एक्स से साइन थीटा, ई एम की वैल्यू देखो या एम ई की वैल्यू देख लो, एक ही बात। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिखिए, एक्स को पहले लिखिए और वाई को, तो वाई प्राइम बराबर कितना आ गया, माइनस का एक्स साइन थीटा और प्लस का वाई कॉस ए, और समीकरण नंबर है 6। चेक करो, आपके दो ही तो पॉइंट थे, एक्स और वाई, और एक्स और वाई का रिलेशन आ गया क्या, एस और एस डेस में आ गया ना। तो अब एक काम करो, इसको ऐसे बंद करना रे डिब्बे में, ये लो, और ये क्या आ गया आपका, वाई डेस, तो यही तो होते हैं। तो समीकरण 5 व 6 क्या कहलाएंगे, झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। नीचे लाइन लिख दो, फटाफट उतार देना बस इसको, और फिर अपन लाइन उतारते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री, इंग्लिश मीडियम वाले लिखे फ्रॉम ज्योमेट्री। सर फर्स्ट पेपर कितने नंबर का है, बेटा फर्स्ट पेपर नहीं, इस बार एक ही पेपर है मैकेनिक्स, पहले सेमेस्टर में पूरा मैकेनिक्स आएगा आपका, पूरा 80 नंबर का पेपर आएगा ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम ज्योमेट्री लिखना भाई, ज्यामिति से।
हरे कृष्ण राधे श्याम। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। किसको? इसको समीकरण 5 है ना ये लो यहां लिख देते हैं। कल मिलेंगे, पर उससे पहले नीचे एक लाइन लिखो फटाफट। लिखो समीकरण 5 व 6 झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। समीकरण 5 व 6 झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इक्वेशन 5 and 6 known as transformation equation in inclined frame of reference. Equation number 5 and 6 is known as transformation equation in inclined frame of reference. बाकी इससे आगे की पिक्चर कल देखेंगे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। राधे राधे।